दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन इसके बावजूद देश के तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हें अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। 11-15 दिन तक की लगातार आदिवासी समुदाय के लोग आंदोलन करते रहे, फांसी पर तक लटक गए, राष्ट्रपति को पत्र लिखा। हालांकि अब राष्ट्रपति तक मामला पहुंचने के बाद एक बहुत बड़ी जीत मिली है तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों को। केन बेतवा प्रोजेक्ट के जितने भी प्रभावित थे उन सभी को भयंकर जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, ये सब सड़कों पर निकले थे, नदी में अपने गले में फांसी का फंदा डाल करके खड़े हुए थे। अपनी नदियों को, अपनी जमीनों को, अपने जंगलों को बचाने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इस तमाम जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनकी आवाज को सुन लिया गया है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब कैसे उन्हें ये जीत मिली, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दरअसल ये खबर छत्तीसगढ़ की है। केन बेतवा प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आप पहले भी खबर देख चुके हैं कि किस तरीके से तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और रुंज मजगुआ बांध से जो लोग प्रभावित हो रहे थे, जो आदिवासी प्रभावित हो रहे थे, वो ये आंदोलन कर रहे थे। अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो देख सकते हैं कि किस तरीके से गले में एक रस्सी डाल करके फांसी का फंदा लगाते हुए ये लोग खड़े हुए हैं। मतलब एक प्रतीकात्मक फांसी इन लोगों ने लगाई सरकार को ये दिखाने के लिए कि वो कितना इस बात से प्रभावित हो रहे हैं, किस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं कि अगर उनकी बात को नहीं सुना गया तो वो अपनी जान तक दे सकते हैं। इस तरह से इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा सैकड़ों आदिवासी महिलाओं ने पंचतत्व आंदोलन भी किया था। आदिवासी महिला नदी के किनारे इकट्ठा हुई थी और सरकारी प्रोजेक्ट के खिलाफ नारे लगाए गए थे। ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस दौरान दोस्तों एक प्रदर्शनकारी महिला ने यहाँ तक कह दिया था कि हमारे जंगल, हमारी जमीन और हमारे घर हमसे छीने जा रहे हैं, हमें विरोध प्रदर्शन करने पर जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। वो ऐसा करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन वो ये प्रोटेस्ट करने पर यहाँ पर आए हुए हैं। 10 दिन बीत चुके हैं, 11वें दिन लगातार वो महिलाएं इस तरीके से, अगर आप तस्वीर देखें तो सोचिए किस स्थिति में ये महिलाएं इस नदी के अंदर खड़ी हुई थी। उन्होंने बताया था कि अब तक कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया था, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, नहीं पूरी की जाएंगी तो हम उग्रवादी हो जाएंगे, मतलब हम नक्सलवादी बन जाएंगे और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये हिंसक रूप भी ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम दुर्गा और काली की तरह रौद्र रूप भी धारण कर सकते हैं। इस तरीके की बातें ये तमाम महिलाएं कह रही थी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना है, ये देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से बताया जा रहा था। खबर के मुताबिक इसमें बताया जा रहा था कि भूमिगत दबाव वाली पाइप सिंचाई प्रणाली अपनाई जाएगी। इस परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में केन नदी पर किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा दोधन बांध तथा 2 सुरंगें बनाई जाएंगी, ये बताया जा रहा था। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि 2 राज्यों की इससे सिंचाई होगी और पेयजल भी मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद जो लोकलाइट हैं, जो वहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोग हैं, उनको वो इस तमाम जो बातें हैं, जो लफबाजी बताई जा रही है कि ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, इसलिए किया जा रहा है, उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। उन तमाम आदिवासियों को ये डर है कि उनकी ज़मीन, उनकी नदी, उनका गांव, सब कुछ उनसे छिन जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहते। वो अपनी नदी, अपनी सुविधाओं के साथ खुश हैं। उनके इस जो पूरा जीवन है, उनकी जो आजीविकाएं हैं, उसको बर्बाद करने की सरकार कोशिश कर रही है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसके बाद दोस्तों अब बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है। ये जो पूरा मामला है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंचा, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको घुटनों पर आना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। देखिए, ताजा खबर के मुताबिक 14 गांवों के ग्रामीणों का जो आंदोलन चल रहा था वो फिलहाल थम चुका है। मतलब लगातार प्रोटेस्ट के बाद अब आखिरकार ये आंदोलन थम गया है और मुआवजे और पुनर्वास में
अनियमितताओं के आरोपों के बीच छतरपुर जिला प्रशासन ने झुकते हुए दोबारा सर्वे कराने का फैसला किया है। इस पूरे मामले पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल द्वारा गठित विशेष संयुक्त टीमों ने शुक्रवार से ही जमीनी स्तर पर वेरिफिकेशन और विसंगतियों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा 7 दिन की डेडलाइन भी दी गई है। देखिए, प्रशासन ने इस रीफ सर्वे को कैंपेन रोड में चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। संयुक्त टीमों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अगले 7 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट और नए प्रस्ताव पेश करें। इस कदम का उद्देश्य उन पात्र लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा जो पहले छूट गए थे और उन अपार्तों को बाहर किया जाएगा जिन्हें गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से अब इस पर फैसला हो गया है कि भाई ये जो पूरी परियोजना थी जिसको लेकर के ये तमाम आदिवासी समुदाय के लोग डरे हुए थे, जिनके घर छीन लिए गए, जिनकी ज़मीनें छीन लिए गई, उनको वापस से मुआवजा दिया जाएगा और यहाँ पर ये जो परियोजना होने वाली थी उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो दोस्तों, ये स्थिति है कि भाई जनता को फांसी गले में लटकानी पड़ रही है, रोना गाना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। उसके बाद सरकार जो है वो उनकी मांगों को सुन रही है, राष्ट्रपति तक जाना पड़ रहा है। भाई, राष्ट्रपति हमारी आदिवासी हैं और इसके बावजूद अगर आदिवासी जनता को इस तरीके से गले में फंदा डाल करके अपनी मांगे मनवानी पड़े तो ये सोचने पर मजबूर कर देता है इस देश की सरकार को कि क्या वाकई इस देश में जनता की सुनी जा रही है, जनता के हक की बात हो रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।